बात ये कि ये देखिए तमाम जो जींद की सरदारी यहाँ मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे आज क्या मुख्य विषय लेकर ये पब्लिक के बीच में है, क्या मैसेज आज जो आप कन्वे करना चाहते हैं, क्या आज किस तरीके से आप इकट्ठे हो, क्या कुछ बताना चाहें। देखिए, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्षों से जो आरक्षण को अलग अलग हिस्सों में बांटने की सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था, जिस पर 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे लगातार 3 दिनों तक बहस हुई और जिस फैसले की तरफ न केवल हरियाणा के वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बल्कि इसके साथ साथ देश के 8 अन्य राज्यों के वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे कुछ तथाकथित अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने हमें बंधक बना रखा था, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे थे। हम इस केस में 2014 में भी जीत चुके थे और 2020 में भी जीत चुके थे। वर्ष 2014 में 3 जजेज की बेंच ने भी हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था और 2020 में 5 जजेज की बेंच ने भी हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था कि सभी राज्य सरकारें अनुसूचित आरक्षण को आरक्षण के अंदर बांटने का काम कर सकती है। मगर जो हमारे बड़े भाई थे वो इस केस को लेकर संविधान पीठ में उन्होंने अपनी याचिका प्रस्तुत की और संविधान पीठ ने 6 फरवरी से डे टू डे इसकी सुनवाई की और ये आज फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो 6:1 की दृष्टि से पास किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने बड़े मजबूत तरीके से इस बात को रखा है कि सभी राज्य सरकारें आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और उन्होंने अपने निर्णय में केंद्र सरकार को इस काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए सभी राज्य सरकारों से समन्वय करने का आदेश जारी किया है। अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। अब ये मामला सभी राज्य सरकारों के पक्ष में है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमें 18 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी सरकार में आने से पूर्व 2 बार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात डाली थी कि जब भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी हम पहली कलम से DSC को लागू करने का काम करेंगे। जब हम मुख्यमंत्री से 2 जुलाई को मिले थे चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा था कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अब ये सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला हमारे पक्ष में सुना दिया है। अब राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से इसको मानसून सेशन के अंदर लाकर नोटिफिकेशन जारी करे ताकि इस कानून को अमली जामा पहनाया जा सके। हम DSC समाज के लोग, जिनकी हरियाणा में आबादी लगभग 33 लाख है, हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ये सरकार हमारे कार्य को अवश्य करे। अगर सरकार की मंशा जो भी रही हो, फिर भी हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो इसको मानसून सत्र के अंदर लाए और इसको लागू करे। आज किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है, ये फैसला जो आया कैसे आप ऐतिहासिक मानते हैं? देखिए, ये फैसला हम DSC समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से हमारे समाज के बच्चे, चाहे वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। क्योंकि हरियाणा के अंदर ही यदि मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, BCA और BC वर्ग बना रखा है और जबकि SC के मामले में ये संयुक्त SC के मामले को लेकर लटके हुए हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बात जानना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी बार बार हम DSC के लोगों को ये बहाना बनाकर टालते हैं कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब आपने इसको शिक्षा में लागू किया
वर्ष 2020 में शिक्षा में लागू किया, तब भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो हमें नहीं पता, मगर ये इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के बुजुर्ग जो 18 वर्षों से गुलामी का दंश झेल रहे थे, आज वो स्वतंत्रता की आबोहवा में सांस लेने के लिए। देवदास जी, ये तो 18 साल तो केस लंबित था, आज़ादी के 75 साल में आपको नहीं लगता कि बड़ा नुकसान आपके इस वर्ग को हुआ होगा? देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पे और केंद्र स्तर पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही हो, मगर हम समाज, डीएससी समाज के लोगों के हिस्से में ये अमृत योजना केवल विष का काम कर रही है। आज 75 वर्षों में डीएससी समाज का कोई सांसद नहीं है। जो मंत्री पदों पर रखे गए हैं उनको भी नाम मात्र मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें जिन मंत्रालयों में वो काम काज करने में भी सकुचाते हैं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, विशंबर वाल्मीकि जी स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री बना रखे हैं, उनको रहने के लिए चंडीगढ़ में कोई निवास नहीं है, और उनको जो कोठी अलाट की गई है, मुझे नहीं लगता वो चुनाव से पहले तैयार हो जाएगी। चुनाव के बाद वो कोठी तैयार होगी और वो अपने ही प्राइवेट हाउस में रहने के मजबूर हैं। इन सरकारों ने हमारे समाज का केवल वोटों को लुटा है। सैनी साहब से क्या उम्मीद है, क्या इस मामले को लेकर जल्दी मिला जाएगा? देखो, सैनी साहब से हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये भी आरक्षित वर्ग से आते हैं, और जो आरक्षित वर्ग से जो लोग आते हैं वो आरक्षित वर्ग के दर्द को समझ सकते हैं। और मैं तो सैनी साहब से ये अपेक्षा करता हूँ कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू करे, वरना ये समाज कोई बड़ा काम करने के लिए तैयार रहेगा। और लागू सरकार अगर लागू कर देती है, मुख्यमंत्री आपकी बात को मान लेते हैं, क्या इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? देखिए, यदि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एग्जीक्यूट कराती है तो निश्चित तौर पे हम सैनी समाज के सैनी साहब के साथ खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम करेंगे। हाँ जी, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज ये 18 साल के बाद डीएससी समाज के प्रति इतना ऐतिहासिक फैसला आया, इससे समाज के लोगों में बहुत ही खुशी की लहर है, और समाज के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, और उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने आज तक 18 साल तक इस संघर्ष को यहाँ तक लेकर आए हैं। और आदरणीय देवीदास वाल्मीकि जी का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, और इनके साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से जिन जिन लोगों ने इसमें अपना समर्थन और सहयोग करा है, उन लोगों का भी हम बहुत बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में बहुत ही जल्द डीएससी समाज अपने लोगों को इकट्ठा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेगा, और ये इसमें जो भी है अपने जो ये इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, इसके लिए हम इकट्ठा होकर इस पर आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ देवीदास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार उनसे भी जल्द मिला जाएगा, और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को या हरियाणा की सरकार को इसे लागू कर देना चाहिए, ताकि इस समाज को भी अपने जो इनके हक हैं वो सुरक्षित हो सके, वर्ष के समाज का हिस्सा बन सके और आगे बढ़ सके। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे टाइम न्यूज़ 98। डीएससी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।